नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं और क्या क्या टॉपिक जोड़े गए हैं। तो जिनकी भाषा फर्स्ट है, रीड लेवल फर्स्ट, जिन्होंने भाषा फर्स्ट चॉइस की है, तो उनके हटाए गए हैं शब्द ज्ञान, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और एकार्थी शब्द है वो हटा दिए गए हैं। अब नए कौन से जोड़े गए हैं? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि और विराम चिन्ह ये जोड़े गए हैं। अब रीड लेवल सेकंड जो बीएड वाले हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हटाया गया है, नए जोड़े गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह, राजस्थानी शब्द के हिंदी रूप। अब अंग्रेजी भाषा रीड लेवल फर्स्ट, इनमें इंग्लिश, सिम्बल्स और रोल ऑफ होम लैंग्वेज ये जोड़ा गया है, और रीड लेवल सेकंड के लिए भी यही जोड़ा गया है और हटाया गया यह है। आप देख सकते हैं दोनों में सेम है जो हटाए गए हैं और सेम ही जोड़े गए हैं। अब है भाषा सेकंड। यदि आप भाषा फर्स्ट हिंदी चॉइस कर रहे हो तो सेकंड भाषा संस्कृत चॉइस कर रहे हो। रीड लेवल फर्स्ट बीएसटीसी वालों के लिए कुछ भी नहीं हटाया गया है, नया जोड़ा गया है संख्या ज्ञानम और समय ज्ञान। संख्या का ज्ञान और समय की जानकारी ये जोड़े गए हैं। और रीड लेवल सेकंड कुछ भी नहीं हटाया गया, बाकी जोड़ा गया है संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, महेश्वरी सूत्राणी प्रश्न, अलंकार संबंधी प्रश्न, ये तीन जोड़े नए टॉपिक जोड़े गए हैं रीड लेवल सेकंड, जिनकी भाषा संस्कृत चॉइस की गई है सेकंड भाषा के रूप में। अब है रीड लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन। हटाए गए टॉपिक कौन कौन से हैं? ये हटा दिए गए हैं खरीफ रबी की फसल की जानकारी, पदार्थ ऊर्जा, संपूर्ण इकाई की, राजस्थान के नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधन, इनके संरक्षण की अवधारणा, मौसम एवं जलवायु चक्कर, ये हटा दिया गया है। नया क्या जोड़ा गया है? कृषि पद्धति, वन्य जीव, राष्ट्र प्रतीक, राजस्थान के जिले, पंचायती राज, राजस्थान का गौरव, हस्तकलाएं, आभूषण, विरासत जिसमें दुर्ग महल और स्मारक शामिल है, चित्रकला, लोकोक्तियाँ और लोक देवता, ये इसमें ऐड किया गया है पर्यावरण अध्ययन में। अब और ऐड क्या किया है? यातायात के संकेत ऐड किए गए हैं। जल के गुण, स्रोत, प्रबंध, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल सिंचाई स्रोत, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ, काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, पर्यावरण शिक्षा शास्त्रीय सूचनाओं प्रौद्योगिकी। यदि आप रीड लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं एसएस वाले और पर्यावरण, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक यार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि जो भी ये टॉपिक है हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, सौर परिवार, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी जो न्यू है उसमें मिल जाएंगे। अब है रीड लेवल फर्स्ट गणित में क्या जुड़ा है? तो गणित में आंकड़ों का प्रबंध जोड़ा गया है, बाकी हटाया कुछ भी नहीं गया है, यानी ऐड भी हुआ है, यानी सिलेबस का विस्तार ज़्यादा हुआ है और टॉपिक हटाए गए कम हैं। अब रीड लेवल सेकंड गणित में साझा प्रश्नावली को हटा दिया गया है, बाकी भिन्न समतलीय आकृतियाँ, बहुभुज समतलीय आकृतियों का परिमाप और पर्यायकता ये जोड़ी गई है रीड लेवल सेकंड, जिनकी विषय गणित है। अब है रीड लेवल सेकंड एसएसटी, यानी जिसमें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, तो इसमें हटाया गया राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यटन, विरासत और संरक्षण, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए है। तो सेकंड लेवल इसमें जोड़ा गया है प्रमुख राजवंशों का इतिहास, मेवाड़ राजवंश, सिसोदिया राजवंश, इन इतिहास, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थानी कला संस्कृति, स्मारक, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत, वाद्य यंत्र, स्थापत्य कला, वेशभूषा, आभूषण और भाषाएं, ये इसमें जोड़ा गया है एसएस में सेकंड लेवल में। अब है राजस्थान का भूगोल सेकंड लेवल एसएस वालों के लिए कुछ भी हटाया नहीं गया है, बाकी जोड़े गया है जलवायु, अफवाह प्रणाली, झील, नदी घाटी परियोजनाएं, नहरें, मृदा, वन और वन्य जीव और पर्यटन स्थल, ये जोड़े गए हैं। अब है
रीट सेकंड लेवल मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें क्या जोड़ा गया है, हटाया गया मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, ये हटा दिया गया है। और नया जोड़ा क्या गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 स्थापना से लेके 1947 तक। पहले 1919 और 1947 तक था, यानी 1919 से तक। अब 1919 से पहले यानी 1885 से 1919 और 1919 से 1947 तक का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस का बहुत विस्तार हो चुका है। शिक्षा शास्त्री मुद्दे, इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। और सूचना प्रौद्योगिकी और सीखने के प्रतिफल, ये 2 टॉपिक नहीं जोड़े गए हैं। विज्ञान के लिए रीट लेवल सेकंड साइंस वालों के लिए इसमें यादृच्छिक गति और चाल टॉपिक को हटा दिया गया, गति और चाल को। बाकी सजीव निर्जीव परिचय, अंतर लक्षण, भोजन के स्रोत, ये सारे के सारे क्वेश्चन यदि आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये पाठों के सीधे नाम दे रखे हैं। भोजन के स्रोत, आप यदि कक्षा 6 की पुस्तक देखेंगे तो सीधा दे रखा है भोजन के स्रोत, पौधों के विभिन्न प्रकार और भाग, यांत्रिक कार्य ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, घूर्णन गति, उत्प्लावन बल, ताप उष्मा, तापमात्रा, प्रकाश ध्वनि, गोलीय दर्पण, प्रतिबिंब बनना, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस बनना, प्रतिबिंब। ये आप 10th की, जैसे 6 से लेके 10 तक की विज्ञान की बुक आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। रीट लेवल सेकंड विषय विज्ञान, इसमें क्या क्या जुड़ा है आप वापस और ये भी देख सकते हैं। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक प्रभाव, चुंबकत्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक एवं पर्यावरण, पदार्थ की संरचना, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, विज्ञान शिक्षा शास्त्री, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें। अब भारत का भूगोल सामाजिक विज्ञान में क्या क्या हटाया गया, तो जन सुविधाएं वाला टॉपिक हटा दिया गया है। बाकी मृदा, खनिज और मानव संसाधन टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। विश्व के भूगोल में आप देख सकते हैं पृथ्वी के घटक हटा दिए गए हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी के सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक बाह्य शक्तियाँ, संसाधन विकास, संसाधनों के प्रकार, संसाधन के संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि उद्योग और मानव संसाधन। विश्व का भूगोल ये हटाया गया है। कृषि उद्योग, भारत के भूगोल के अंदर कृषि उद्योग और मानव संसाधन शामिल है, लेकिन विश्व के भूगोल में आपको कृषि उद्योग नहीं पढ़ना है। अब क्या जोड़ा गया है, पृथ्वी हमारा पर्यावरण, अक्षांश देशांतर। आप ये यदि कक्षा 6 की पुस्तक भाग 2 में देखोगे तो पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की प्रमुख जलवायु कटिबंधन, जैव पर्यावरण समस्याएं समाधान, ये आपको टॉपिक मिल जाएंगे। मैंने इनके नोट्स भी बनाए हैं, यदि आपको हो तो मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। अर्थशास्त्र रीट लेवल सेकंड एसएस वालों के लिए है। तो ये विषय पहली बार नया जोड़ा गया है। तो जो भी पिछली रीट की भर्ती हुई है उनमें अर्थशास्त्र के टॉपिक नहीं थे। बीमा, बैंकिंग प्रणाली, बीमा के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का पूरा विस्तार आपको पूछा जा सकता है, यानी आरबीआई का इतिहास, आरबीआई के कार्य, आरबीआई बैंक के रूप में कार्य करता है, आरबीआई नोट निर्गम के रूप में कार्य करता है। सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस का बहुत विस्तार हुआ है। अब भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक हटा दिया गया है। बाकी भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, यह आप 12th की जो बुक है उसमें आप देख सकते हैं। बाल अधिकार संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन, मतदाता जागरूकता, गठन कार्य, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। यदि आप राजस्थान के टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी जो राजस्थान है जिनकी पुस्तकें हैं और अब की बार नई भी राजस्थान है जिनकी पुस्तकें आई हैं उससे भी आप पढ़ सकते हैं। प्राचीन इतिहास एसएस वालों के लिए जैन, बौद्ध धर्म और महाजनपद, 16 महाजनपद बहुत ही विस्तृत है और बृहत्तर भारत, ये नए टॉपिक जुड़े हैं। बाकी भारतीय समाज विशेषताएं, परिवार, एकल, बहु, ये सारे हटा दिए गए हैं। विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन, शहरीकरण, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, बाहरी विश्व से भारतीय संस्कृति का संबंध, ये सारे हटा दिए गए हैं। बाकी जैन, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल और बृहत्तर भारत को
टॉपिक को जोड़ा गया है। अब रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, क्या हटाया गया क्या जोड़ा गया देख लेते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया और कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सबसे अच्छी आपको बुक मैं बता दूं, आप 6वीं से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, सबसे अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। बार बार रिवीजन कीजिए, सफलता का एक ही मंत्र है। एक ही बुक को आप यदि बार बार पढ़ोगे तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी। ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमेशा एक ही बुक को बार बार पढ़ो, उसका रिवीजन मारो। जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ़ हो आप गूगल से सर्च करके आप पूछ सकते हो, किसी अपने साथी मित्र से पूछ सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।